धनबाद नगर निगम के मेयर प्रत्याशी अनकेश राज पूर्व पार्षद वार्ड संख्या 27 के द्वारा आज धनबाद के दूहाटाड़ स्थित कॉलोनी में एक आम सभा का आयोजन में शामिल हुए, जिसमें कॉलोनी के लगभग सैकड़ों लोग उपस्थित हुए। सभा को संबोधित करते हुए मेयर प्रत्याशी अनकेश राज उर्फ पप्पू ने लोगों का ध्यान कई बिंदुओं पर आकर्षित किया, जिसमें नगर निगम के द्वारा वसूले जा रहे कई तरह के शुल्क का विरोध किया। इसके साथ ही निगम क्षेत्र में होने वाले गंदगी, नाली, सड़क, तालाबों का सौंदर्यीकरण से लेकर कई अन्य समस्याओं पर चर्चा हुई, जिसमें उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि आने वाले निगम चुनाव में अगर यह जीत जाते हैं तो इस तरीके से आने वाले परेशानियों से आम लोगों को काफी हद तक राहत दिलाने का काम करेंगे। इसके साथ ही वहां उपस्थित जनता ने पूर्व में चंद्रशेखर अग्रवाल पर काफी नाराज दिखे। उन्होंने अपनी उम्मीदों को सभा के दौरान अनकेश राज उर्फ पप्पू से बातें की। साथ ही वहां रह रहे आम आवाम ने अनकेश राज उर्फ पप्पू को आने वाले चुनाव में भरोसा दिलाया है कि अगले मेयर आप ही होंगे। साथ ही सभा के मुख्य अतिथि अनकेश राज ने भी वहां रह रहे आम जनता को यह भरोसा दिलाया कि वह उनकी उम्मीदों पर बिल्कुल खरा उतरेगा। आप कुछ बार जो है मेयर प्रत्याशी पर खड़ा हो रहे हैं, तो क्या आपको मुद्दा लगा जो आज तक पूरा नहीं हुआ धनबाद नगर निगम के लिए? देखिए, मुद्दा नहीं, मुद्दाएं हैं। मतलब एक मुद्दा लेकर के कोई प्रत्याशी फील्ड में नहीं आता है। और पूर्व के जो मेयर ने हैं वह कई मोड़ पर जो धनबाद के विकास में निर्णायक साबित होता है उसमें विफल रहे। जैसे कि सबसे पहले कि उन्होंने गरीबों पर ध्यान नहीं दिया। गरीब में दो वर्ग का जरूर आते हैं। सबसे पहले तो एक मजदूर वर्ग है और व्यवसाय वर्ग है। ये दो वर्ग को एकदम बिल्कुल छला गया है। मजदूर वर्ग जो है, देखे होंगे कि नगर निगम में जो साफ सफाई का काम हो रहा है वो बाहर से लाया जा रहा है। और इतना ही नहीं, पूर्व में तो कुछ धनबाद के लोगों को भी साफ सफाई में रखा गया था, लेकिन बाद में आधे मजदूर को छटनी कर दिया और रेमकी जैसे जो बाहर की कंपनी को ला करके और यहाँ का पैसा को दुरुपयोग कर रहा है। जो 600 रुपये ट्रैक्टर में हमारा कूड़ा उठ रहा था वो आज 200 रुपये ट्रैक्टर दिया जा रहा है। तो ये पैसा किसका जा रहा है? ये धनबाद के पब्लिक का जा रहा है। इसको जब मैंने आवाज़ उठाया तो जो है हमें दरकिनार करने का काम किया। उसके बाद और भी है, जैसे फुटपाथ दुकानदार। आज देखे होंगे कि धनबाद में जाम का समस्या भयावह होते जा रहा है। तो हम दुकानदारों को जब तक हम फुटपाथ को पक्कीकरण नहीं कर देते हैं, 10,000 लगभग 9,000 के करीब फुटपाथ दुकानदार है, और भी बढ़ सकते हैं। तो 10,000 के करीब फुटपाथ दुकानें बना करके और फुटपाथ दुकानदारों को देने का ज़रूरत है, ताकि उसका भी जीवन यापन में सुधार हो, शहर का सौंदर्यीकरण हो, जाम की समस्या ख़त्म हो। और जब दुकान देंगे तो पार्किंग सिस्टम भी दुरुस्त करेंगे, क्योंकि दुकान बनाएंगे तो उसके नीचे, सबके नीचे पार्किंग बनाएंगे, चौड़ी चौड़ी सड़कें के किनारे जगह देंगे। दूसरी नंबर है, जो उससे किराया मामूली लेंगे, उसे जो साफ़ सफाई कराने में जो है एक मतलब निर्णायक साबित होगा, जिससे हम जो है बेंगलोर के तर्ज पर या तो बड़े बड़े महानगर के तर्ज पर जो है धनबाद का भी साफ सफाई हो सकता है। कई तरह का टैक्सेस लागू किया गया है, लोग परेशान हैं, बहुत तरह का नगर निगम के। आप क्या करेंगे? जी, टैक्सेस जैसे देख रहे होंगे कि कोई भी चीज़ होता है तो सबसे बली का बकरा जो है व्यवसायी वर्ग को बना देता है। तो मैं एक व्यवसायिक वर्ग से भी हूँ, उसके दुख दर्द को समझता हूँ। जितने भी व्यवसाय कोई भी चीज़ होता है तो एक यूजर चार्ज डाल दो, या तो जो है डेली का कलेक्शन डाल दो, या नहीं हुआ तो भाई तरह तरह का टैक्स जो है व्यवसायी पर डाल दो। जैसे हमारे सुकेश भाई ने बोल रहे थे कि शिक्षा पर भी जो टैक्स लग रहा है, और